Good morning, students of 12th Commerce. We are going to start topic functional structure of business studies. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को करने से पहले मैंने इसको आपको डिफरेंस कराए थे, तो वो डिफरेंस जो है आप एक बार और रिपीट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो जो ग्रुप है, जो एक्टिविटीज हैं, वो वर्क के काम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, यानी कि वर्क को, फंक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड, जहाँ जब एक्टिविटी और जो जॉब्स हैं उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, और द जॉब्स, और जॉब को ध्यान में रखते हुए, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, तब इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हेन एक्टिविटीज ऐसे नोट कर सकते हैं, व्हेन एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, तब इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि काम के बेस पर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, या और जो भी है डिपार्टमेंट है वो बना दिए, कुछ सब डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट हम बनाते हैं उस डिपार्टमेंट में उसी तरह का काम होगा जिसके लिए वो बना है। तो अब देखिए आपकी बुक में गिवन है ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे कहाँ होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे। सेल्स से रिलेटेड सारे काम कहाँ होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे। परचेज से रिलेटेड सारे काम कहाँ पर होंगे, परचेज डिपार्टमेंट में होंगे। इसी तरीके से ये वर्क जो है चलता रहता है। सो ऑन, ऐसे इतना ही होता है आपका। ठीक है ना। अब जो ये डिपार्टमेंट जो हमने बनाए हैं, इनके अंदर जो भी काम होगा वो सारा का सारा यही होगा। जैसे कि अब ये देखते हैं, डायग्राम है एक आपका, प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट बनाया हमने, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज, यानी कि वर्क के बेस पर हम, फंक्शन के बेस पर हम बनाए हैं। हमारा कोई एक प्रोडक्ट होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर जनरली जब चलता है, जब जिस कंपनी में मोस्टली वन प्रोडक्ट बनता है, तो वहां पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और मैंने आपको डिफरेंस में बताया था। ठीक है ना। तो इसमें डिपार्टमेंट बनाए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। अब प्रोडक्शन में जो है किसका काम होगा, जो है प्रोसेसिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, रिपेयर मेंटेनेंस का। फिर मार्केटिंग में आपका जो है एडवर्टीजमेंट, सेल्स, ये रिसर्च का होगा। फाइनेंस में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस प्लानिंग। और परचेज में आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज इनपुट, यानी कि परचेज से सारा काम होगा। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है काम जो है हमारा चलेगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके देखते हैं कि जो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर किया है उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके करने के क्या हमें लाभ हैं। ठीक है, तो इसमें है कितने 6 पॉइंट है। सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि इसमें जो है ना, जो स्पेशल, जिस डिपार्टमेंट में जो आदमी काम करता है तो उसका उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। सिंस द फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किसी स्पेशल फंक्शन पर ही ध्यान देता है। दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, इससे जो है मैन पावर की जो यूटिलाइजेशन में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब, एक ही तरह की जॉब करते करते देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव एंड दे बिकम स्पेशलाइज इन देयर टास्क। इसका मीन्स ये है कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही कंटिन्यू काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। जब एक डिपार्टमेंट में उसी तरह का काम होगा तो उससे क्या होगा, सुपरविजन इजी होगा। मान लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारा का सारा काम प्रोडक्शन का होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर जो है कंट्रोल भी अच्छी तरीके से होगा। तो प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट्स, इससे कंट्रोल बढ़ता है और जो है जो कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। उसके बाद है इंक्रीज मैनेजियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि मैनेजर की और मैनेजर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है।
मिनिमम कॉस्ट लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब जो हमने इसका डिफरेंस पढ़ाया था, तो डिफरेंस में हमने बताया था कि इट इज़ इकोनॉमिकल, मतलब ये थोड़ा जो है कम खर्चे वाला होता है। जो ड्यूनर स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये कम होता है। तो इसकी जो मिनिमम जो कॉस्ट है, जब इसकी कॉस्ट कम आती है तो उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जब किसी की कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब जब हमने डिपार्टमेंट बना दिए, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज में कर दिए, तो फिर वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता है, यानी कि वर्क दो तीन तीन बार हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड लोअरिंग एट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इससे जो है जब कॉस्ट की जो है कोई वर्क दो दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा सही तरीके से, तो उससे जो है कॉस्ट भी कम आएगी। उसके बाद है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग, जब हमने डिपार्टमेंट बना दिए हैं वर्क के बेस पर, तो उससे जो ट्रेनिंग है वो इजी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। ये ट्रेनिंग फोकसेस ऑन लिमिटेड स्किल्स एंड वन फंक्शन ओनली। तो जो ट्रेनिंग है उसका जो है केवल एक ही काम पर ध्यान रहेगा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पर करेंगे और सेल्स वाले सेल्स पर ध्यान देंगे। ड्यू टू ड्यू टू अटेंशन ड्यू टू अटेंशन क्या हुआ इसमें, ड्यू टू अटेंशन to different functions, each function get due attention under functional structure। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सभी काम पर जो है वो ध्यान दिया जाता है, यानी सभी कार्यों पर जो है पूर्ण रूप से ध्यान दिया। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया तो प्रोडक्शन वाले अपने अपने काम पर ध्यान देंगे, मार्केटिंग का काम होगा तो मार्केटिंग के सारे काम पर ध्यान दिया जाएगा, फाइनेंस के सारे काम पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज हो गए। पहले ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन में क्या था कि जब ने वर्क हमने डिवाइड कर दिए और उस वर्क को बार बार करेंगे तो उनमें एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, स्पेशलाइजेशन अच्छा होगा, कंट्रोल भी अच्छा होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हमने अलग बनाया, कंट्रोल भी अच्छा होगा और उससे जो है सुपरविजन भी इजी हो जाएगा, बेटर कंट्रोल होगा, और जो मैनेजर की और ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी। इससे जो है कॉस्ट कम आएगी और जो प्रॉफिट भी बढ़ेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब इससे क्या होगा, जब हमने वर्क जो है सही तरीके से डिवाइड किया है और उसी के डिवीजन के अकॉर्डिंग वर्क होगा तो वर्क दो दो बार नहीं होगा, ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होगा, इससे कॉस्ट भी कम आएगी। और इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग भी इजी होगी, क्योंकि ट्रेनिंग जो है हमें एक ही वर्क की ट्रेनिंग देनी है, प्रोडक्शन की है, मार्केटिंग की है, सेल्स की है, जो भी है एक ही तरह की ट्रेनिंग देनी है, टू टेंशन। और इससे क्या होगा, सभी कार्यों पर सही तरीके से ध्यान दिया जाएगा। तो एडवांटेज आप थोड़े कुछ इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का मतलब कि यह है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी क्या हानियां हैं, क्या उसके दोष हैं, ठीक है। ये है उसकी देखते हैं। तो प्लेसेस लेस इम्पोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो समस्त ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें कम महत्व दिया जाता है। मतलब जब हमने जो वर्क को जो है डिपार्टमेंट के वर्क को जब हमने डिवाइड कर दिया है, तो इससे सब जो डिपार्टमेंट वाले हैं, प्रोडक्शन वाले के प्रोडक्शन का ध्यान रखेंगे, अपने अपने काम का ध्यान रखते हैं, तो उन्हें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं होता, बस अपने डिपार्टमेंट का काम रखना होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शन हेड, ठीक है। तो वो जो है अपने अपने काम पर ही ध्यान देते हैं। दे फेल टू गिव प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, दे मस्ट लीड टू परस्यूइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो वे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बजाय जो उनका अपना डिपार्टमेंट है बस उसी का ध्यान रखते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कभी कभी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट, वो केवल अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं, तो दूसरे डिपार्टमेंट की जो प्रायोरिटी है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव, मतलब संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण वाले होते हैं। एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया और स्किल ओनली दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। हाँ, इसका मतलब है इनफ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स समझा दें। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स ये होता है कि जिसमें चेंज ना हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें चेंज हो जाए, ठीक है। तो जो इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में है, जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें केवल एक ही डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिलती है, तो संकीर्ण विचार वाले होते हैं, उन्हें ये नहीं हो सकता कि उन्हें इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए,
परचेज वाला परचेज का ही काम देखेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का देखेगा, तो इम्प्लॉइज को जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हितों में झगड़ा, उनके हितों में कभी कभी संघर्ष हो जाता है। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष या मतभेद उनके बीच में हो जाता है। कैसे, सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन गिविंग डिस्काउंट टू इंटरेस्ट सेल, है ना, सेल की उससे जो है सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि डिस्काउंट देने के लिए, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट है पुट्स ऑब्जेक्शन, इस बात को ऑब्जेक्शन करता है, नहीं भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की बात नहीं मानता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है। जब मैं आपको डिफरेंस कराया था फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो उसमें ये पॉइंट था डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है, और जबकि जो डिविजन स्ट्रक्चर था उसमें वो इजी था, क्योंकि इसमें एक जो डिपार्टमेंट है अपनी कमी का ब्लेम दूसरे पर डाल सकता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव द डिपार्टमेंटल हेड ब्लेम्स अदर डिपार्टमेंट, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट पर ब्लेम लगा सकते हैं। एज ऑल डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड, सारे डिपार्टमेंट जो इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है ये पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज करो कहीं पर जो है प्रॉफिट में कुछ कमी हो जाती है, तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ब्लेम लगा दे, उसने प्रोडक्शन टाइम पे नहीं दिया इसलिए भाई हम सेल नहीं कर पाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पर ब्लेम लगा दे कि उसने जो है रॉ मटेरियल टाइम पर परचेज नहीं किया इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए। जो परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट पर ब्लेम लगा दे क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट कम था इसलिए अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं ले पाए, तो एक दूसरे पर जो है वो ब्लेम लगा सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी का मीन्स ये होता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल होता है, कहाँ कहाँ हम इसको कर सकते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आर सुटेबल। डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, मतलब ये वहां पर होता है जहां पर कि वर्क का जो डिवीजन है वो फंक्शन के बेस पर होता है, पर कार्य के बेस पर होता है। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, जहाँ की हर फंक्शन में हमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, मतलब जो एक ही नेचर के जो जो काम है उनकी उनका जब हमें ग्रुपिंग करना हो नेचर के अकॉर्डिंग। और दूसरा मेन पॉइंट है यूनिप्रोडक्ट और सिंगल और वन प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर मोस्टली वहां पर सुटेबल होता है जहां पर जो है वन टाइप का प्रोडक्ट बनता हो, सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, तो वहां पर जो है सुटेबल होता है, ठीक है। डिवीजन स्ट्रक्चर हम आपको बाद में कराएंगे। ओके, थैंक यू।